नमस्कार दोस्तों, नेशनल अफेयर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार और देखिए थोड़े टाइम पहले ही बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री को लेकर इंडिया में काफी हंगामा मचा। बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री रिलीज की थी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पर, और जब वो गुजरात के सीएम थे उस वक्त हुए गोधरा कांड को लेकर भारत में बीबीसी की इस डॉक्यूमेंट्री का काफी विरोध हुआ। भारत सरकार ने इस पर बैन भी लगा दिया और देखिए इसको लेकर वेस्टर्न मीडिया ने इंडिया को काफी क्रिटिसाइज किया और खास तौर से यूके की मीडिया ने ये तक कहा कि इंडिया में प्रेस फ्रीडम को दबाया जा रहा है। लेकिन देखिए अब बीबीसी ने एक ऐसी डॉक्यूमेंट्री रिलीज की है जिसको लेकर खुद यूके में ही प्रोटेस्ट शुरू हो गया है। यूनाइटेड किंगडम के लोग, वहाँ के पार्लियामेंटेरियन, वहाँ के स्कॉलर्स, सभी लोग बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री का विरोध कर रहे हैं। और इसी को लेकर रिसेंट न्यूज़ में लिखा है बीबीसी नो फेसेस प्रोटेस्ट बैक होम ओवर सिंपैथेटिक डॉक्यूमेंट्री ऑन जिहादी ब्राइड। देखिए टर्म बड़ा इंटरेस्टिंग है, जिहादी ब्राइड यानी जिहादियों की दुल्हन, या आप इसे कह सकते हैं आईएसआईएस ब्राइड। देखिए ये डॉक्यूमेंट्री एक ऐसी लड़की की कहानी है जो यूके की सिटीजन थी और 2015 में वो यूके को छोड़कर सीरिया में आईएसआईएस को ज्वाइन करने के लिए चली गई थी। और अब वो लड़की जिसका नाम है शमीमा बेगम, वो यूके की सरकार से रिक्वेस्ट कर रही है कि उसको वापस यूके आने दिया जाए, उसको यूके की सिटीजनशिप वापस दी जाए। लेकिन यूके की सरकार ने इस चीज को क्लियरली मना कर दिया है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि बीबीसी ने अपनी इस नई डॉक्यूमेंट्री में इस लड़की को, जिसने आईएसआईएस को ज्वाइन किया, 3 साल आईएसआईएस के साथ काम किया, उसके लिए हमदर्दी दिखाई गई है, उसे एज ए विक्टिम दिखाया गया है और ये जताने की कोशिश की गई है कि यूके की गवर्नमेंट उसके साथ अन्याय कर रही है, उसे वापस न बुलाकर। तो देखिए इस वीडियो में जानेंगे क्या है बीबीसी की नई डॉक्यूमेंट्री और क्या है इसको लेकर विवाद, और कौन है जिहादी ब्राइड या आईएसआईएस ब्राइड जिसका नाम है शमीमा बेगम। लेकिन पहले देख लीजिए यूके के लोगों का बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर क्या कहना है। ये ट्वीट है स्कॉट बेंटन का, जो एक एमपी है कंजर्वेटिव पार्टी से यूके में। उन्होंने लिखा है डिसरेस्पेक्टफुल डिसीजन बाय बीबीसी टू गिव शमीमा बेगम ए प्लेटफॉर्म, एब्सोल्युटली इंडिफेंसिबल, हु ऑन अर्थ एट द बीबीसी मेक दीज डिसीजंस। और देखिए यूके में बीबीसी को लेकर एक हैशटैग चल रहा है ट्विटर पर और इस हैशटैग का नाम है स्क्रैप द लाइसेंस फी। इसका मतलब बीबीसी को बंद करो। एक और ट्वीट है मिस्टर साइमन का, ये एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। इन्होंने लिखा है डिफंड द बीबीसी, यानी बीबीसी का फंड रोक दीजिए, दे आर नो लॉन्गर फिट टू बी आवर स्टेट ब्रॉडकास्टर। और ऐसे हजारों ट्वीट हैं जिसमें बीबीसी का विरोध हो रहा है यूके में इस डॉक्यूमेंट्री को लेकर। रिसेंटली बीबीसी ने शमीमा बेगम को लेकर 90 मिनट की एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज की है और इससे पहले बीबीसी ने इसी शमीमा बेगम को लेकर 90 मिनट का एक पॉडकास्ट भी रिलीज किया था। ये 10 पार्ट्स में था और इसका टाइटल था आई एम नॉट ए मॉन्स्टर। अब यूके के लोग बीबीसी की इस डॉक्यूमेंट्री का और इस पॉडकास्ट का इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि बीबीसी का रवैया इस शमीमा बेगम के लिए उसकी डॉक्यूमेंट्री में और उसके पॉडकास्ट में बहुत ही ज्यादा हमदर्दी भरा है। और यूके के लोगों का कहना है कि एक ऐसी लड़की जिसने जानबूझकर आईएसआईएस को ज्वाइन किया, उन लोगों का साथ दिया और जिसे आज भी कोई पश्चाताप नहीं है, बीबीसी उसके लिए इतनी हमदर्दी क्यों रखता है, क्यों उसे वो अपना प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है और क्यों उसे एज ए विक्टिम दिखा रहा है। लेकिन देखिए इस पूरी कंट्रोवर्सी के बारे में बात करें इससे पहले शमीमा बेगम की कहानी जानना बहुत जरूरी है। ये जो शमीमा बेगम है ये पैदा तो यूके में हुई है, लेकिन इसके मदर और फादर जो हैं वो बांग्लादेशी इमिग्रेंट है यूके में और बांग्लादेश के ही सिटीजन है। अब ये पैदा हुई थी यूके में, इसीलिए ये यूके की सिटीजन थी। 2015 में ये बेथनल ग्रीन एकेडमी में पढ़ाई कर रही थी। उस वक्त ये 15 साल की थी। तब शमीमा बेगम ने उसकी 2 फ्रेंड्स ने, जिनका नाम था कदीजा सुल्ताना और अमीरा अब्बास है, इन तीनों ने डिसाइड किया कि वो यूके को छोड़कर सीरिया जाएंगी और वहां पर आईएसआईएस को ज्वाइन करेंगी। तब शायद इन्हें लगा कि इनकी जिंदगी सीरिया में आईएसआईएस के लड़ाकों के साथ ज्यादा बेहतर होगी एज कम्पेयर टू यूके। फरवरी 2015 में इन्होंने यूके छोड़ दिया और ये पहले पहुंची तुर्की और वहां से ये पहुंची सीरिया। जैसे ही शमीमा बेगम ने आईएसआईएस ज्वाइन किया तो उसकी शादी करा दी गई यागो रेडजिक से। यागो रेडजिक नीदरलैंड का निवासी था। पहले वो इस्लाम में कन्वर्ट हुआ और फिर उसने आईएसआईएस ज्वाइन किया। ये शमीमा बेगम सीरिया में यागो की वाइफ बनकर रही 3 साल तक और इस 3 सालों के दौरान वो आईएसआईएस के साथ थी और इसी दौरान वो फेमस हुई आईएसआईएस ब्राइड के नाम से, या आप कह सकते हैं जिहादी ब्राइड। अब देखिए हालांकि ये लड़की फिलहाल विक्टिम कार्ड खेल रही है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जब ये आईएसआईएस के साथ थी तो ये काम करती थी एज ए इन्फोर्समेंट ऑफिसर या इन्फोर्सर। इन्फोर्सर का मतलब होता है कि जो एरिया उस वक्त आईएसआईएस के कंट्रोल में थे और वहां पर जो महिलाएं थी वो औरतें आईएसआईएस का कानून फॉलो करें, शरिया को फॉलो करें। इस चीज को देखना शमीमा बेगम की जिम्मेदारी थी। और तो और इस दौरान शमीमा बेगम को एक असॉल्ट राइफल रखने की भी परमिशन थी,
यानी ये अपने साथ AK-47 रखती थी। ऐसा भी कहा जाता है कि इस दौरान इसने काफी लोगों को रिक्रूट किया ISIS के लिए, और ISIS का जो सुसाइड बॉम्बिंग जैकेट सिलने का काम था वो भी शमीमा बेगम की देखरेख में ही होता था। हालांकि 3 साल तक इसके बारे में ज्यादा मालूम नहीं था, लेकिन फिर अचानक 13 फरवरी 2019 को एक वॉर कॉरेस्पोंडेंट है एंथोनी लॉयड, उन्होंने शमीमा बेगम को ढूंढ निकाला अल हवाल रिफ्यूजी कैंप में, जो सेटअप किया गया है नॉर्दर्न सीरिया में। और जैसे ही खबर आउट हुई, शमीमा बेगम पूरे वर्ल्ड में सुर्खियों में आ गई। लेकिन इस खबर के आउट होते ही उस वक्त ब्रिटेन के जो होम सेक्रेटरी थे साजिद जाविद, उन्होंने शमीमा बेगम की ब्रिटिश सिटीजनशिप छीन ली, यानी रिवोक कर दी। अब देखिए यहाँ पर भी एक ट्विस्ट है। यूके की कानून के अकॉर्डिंग और UN कन्वेंशन के अकॉर्डिंग, जिस पर यूके ने भी साइन किया है, यूके की गवर्नमेंट अपने किसी भी सिटीजन की सिटीजनशिप नहीं छीन सकती अगर उसके पास किसी और कंट्री की सिटीजनशिप नहीं है, यानी वो अपने किसी भी सिटीजन को स्टेटलेस नहीं बना सकती। लेकिन तब ब्रिटेन की गवर्नमेंट का कहना था कि शमीमा बेगम के पास बांग्लादेश की सिटीजनशिप भी है, क्योंकि उसके मदर और फादर दोनों ही बांग्लादेशी सिटीजन हैं। लेकिन बाद में इस चीज को लेकर बांग्लादेश ने क्लियर डिनाई कर दिया। बांग्लादेश का कहना है कि शमीमा बेगम के पास कोई बांग्लादेशी सिटीजनशिप नहीं है, और तो और वो बांग्लादेश वापस भी नहीं आ सकती। अगर वो बांग्लादेश वापस आई तो हम देखेंगे कि उसे फांसी की सजा मिले, क्योंकि बांग्लादेश की टेररिज्म को लेकर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। शमीमा बेगम का जो हस्बैंड था ISIS का फाइटर, जो नीदरलैंड से था, उस कंट्री ने भी इस ISIS ब्राइड को सिटीजनशिप देने से मना कर दिया है। तो फिलहाल शमीमा बेगम स्टेटलेस कंडीशन में है, यानी वो किसी स्टेट को बिलोंग नहीं करती, और इसीलिए वो यूके की कोर्ट में लीगल फाइट लड़ रही है। और अपनी डॉक्यूमेंट्री के जरिए BBC उसके लिए यूके में हमदर्दी क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है और उसे एज ए विक्टिम दिखा रहा है। शमीमा बेगम ने यूके की लोअर कोर्ट में अपील की, जिसे कहा जाता है कोर्ट ऑफ अपील, और उसमें दलील दी गई कि शमीमा बेगम को यूके में वापस आने दिया जाए, जिससे कि वो अपने केस को अच्छे से रिप्रेजेंट कर सके। और यूके की लोअर कोर्ट ने, यानी कोर्ट ऑफ अपील ने, इस चीज की परमिशन भी दे दी, और इसके खिलाफ यूके की गवर्नमेंट चली गई सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने शमीमा बेगम की इस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया, और उसने यूके के होम सेक्रेटरी को सपोर्ट किया। और देखिए, भले ही फिलहाल शमीमा बेगम की हालत खराब है, वो नॉर्दर्न सीरिया के कैंप में रह रही है, अब उसे रियलाइज हुआ कि ISIS की जो सपनों भरी दुनिया थी वो कितनी बर्बाद थी। अब वो यूके वापस लौटना चाहती है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि उससे अपने किए का कुछ खास पछतावा नहीं है। 2019 में ही उसने BBC के एक जर्नलिस्ट को इंटरव्यू दिया था, और उस इंटरव्यू के बाद उस जर्नलिस्ट का कहना था कि ये शमीमा बेगम आज भी ISIS की फिलोसफी को सपोर्ट करती है। 2017 में यूके के मैनचेस्टर में एक सुसाइड बॉम्बिंग हुई थी, जिसमें काफी लोग मारे गए थे, और इसके पीछे ISIS का ही हाथ था। इस बॉम्बिंग के बारे में शमीमा बेगम का कहना था कि मैं मानती हूँ उसमें निर्दोष लोग मारे गए, लेकिन इसके बावजूद उसने इस सुसाइड बॉम्बिंग को जस्टिफाई किया। उसका कहना था कि ऐसे ही निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं सीरिया में वेस्टर्न कंट्रीज की एयर स्ट्राइक की वजह से। और तो और हैरानी की बात देखिए, जब उससे स्टार्टिंग में इंटरव्यू में पूछा गया था कि किस चीज ने आपको इंस्पायर किया ISIS को ज्वाइन करने के लिए, तो उसका कहना था कि जब उसने वीडियो देखा कि कैसे ISIS के लोग किसी आदमी का सर काटते हैं, तो उस चीज ने बहुत प्रभावित किया उसे ISIS ज्वाइन करने के लिए। अब यूके में पब्लिक BBC की इस डॉक्यूमेंट्री का कर रही है भारी विरोध, लेकिन BBC का कहना है कि वो अपनी डॉक्यूमेंट्री के जरिए बताना चाहती है कि शमीमा बेगम के साथ एक्चुअली हुआ क्या। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।